Hello viewers, this is Wahid Ilyaswani here. Welcome to Factual Maths. So today we are going to start exercise number 3.4 of chapter a pair of linear equations in two variable of 10th maths. Okay, so our first question हमारा first question है find solve the pair of linear equations by elimination and substitution method. आपके पास कुछ equations हैं, उनको आपने solve करना है elimination and substitution method से. आप करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड. कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड. ओके ठीक है, चलो जी. देखो, एलिमिनेशन मेथड में आपने क्या करना है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दिया. सब्स्टिट्यूशन मेथड में से हमने सॉल्यूशंस निकाल दिए. किसके? एक्स और वाई का सॉल्यूशन निकाला. एक्स की भी वैल्यू निकाली एंड वाई की भी वैल्यू निकाली, लेकिन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब हमारा है एलिमिनेशन मेथड. कौन सा? एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, अगर आपको याद होगा, अगर आपने क्वेश्चन सारे सॉल्व किए होंगे, एक्सरसाइज 3.3 में आई थिंक सेकंड या थर्ड पार्ट ऐसा आता है जिसमें एक्स और वाई खत्म हो जाता है. अगर आपने किया हो, एलिमिनेट हो जाता है, खत्म हो जाना. यानी कि एलिमिनेट मींस खत्म, वैनिश. ठीक है, टर्मिनेट. देखिए, हम क्वेश्चन ही लेंगे, उसी में हम करेंगे डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड अप्लाई. इसकी एग्जांपल करूं तो मींस मैंने क्वेश्चन ही कर दिया. तो हम क्वेश्चन यहीं से, या मैं अपनी एक एग्जांपल लूं या मैं बुक से एक लूंगा. बुक से ही मैं एक क्या कहते हैं क्वेश्चन लूंगा जिसमें हमने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है. जैसे आपका है फर्स्ट पार्ट है आपका, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x minus 3y. 2x minus 3y is equal to 4. This is your second equation and this is your first equation. फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं आपके पास यहीं पे. ये आपका 4 है. ओके, चलिए जी. अब देखो, एलिमिनेशन मेथड में आपने करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपने वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को ऑब्जर्व करना है. कोफिशिएंट्स को समझ रहे हो? कोफिशिएंट्स क्या है, यानी x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 1. यहाँ 1 है. एंड यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है. यहाँ y का 3 है, -3 है सॉरी, एंड यहाँ y का 1 है. मींस आपने कोफिशिएंट को सेम करना है. क्या करना है? कोफिशिएंट को सेम करना है. जब अब किसके कोफिशिएंट को सेम करना है? या तो आप y के कोफिशिएंट को सेम करेंगे या तो आप x के कोफिशिएंट को सेम करेंगे. लेकिन सेम करने का तरीका क्या, सेम करेंगे कैसे हम? या तो आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ी है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो कि हम निकालते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से. सिमिलरली आपने मल्टीप्लाई करना है जो आपको चाहिए होगा. मान अभी देखो यहाँ क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है एंड इसका कोफिशिएंट क्या है? 2. हम इसी पे फोकस करते हैं. 2 से 1 नहीं बन सकता है. हाँ बन सकता है, डिवाइड करने से 1 बन सकता है, लेकिन पूरी इक्वेशन फिर आगे फ्रैक्शन बन जाएगा. ये 3/2 रह जाएगा, 3/2 डिवाइड नहीं होगा, 4/2 हो जाएगा. ये भी कम हो जाएगा, लेकिन ये 3 खत्म नहीं होगा, 3 यहाँ फ्रैक्शन में आएगा. हम ऐसा करेंगे, इस 1 को 2 बनाया जा सकता है. कैसे? 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे. 1 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. यानी कि आपने इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है ताकि आपके पास इस इक्वेशन में भी 2 आ जाए. किसके साथ? x के साथ. क्यों? यहाँ x के साथ क्या है? 2 है. यानी कोफिशिएंट सेम करना. फिर क्या होगा, पहले ध्यान रखो, हम इनका कोफिशिएंट सेम करेंगे. हम लिखेंगे क्या है आपका सॉल्यूशन. शुरू करते हैं. हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग. क्या करना है? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2. बोथ साइड लिखने की जरूरत नहीं है. आपने लिखा इक्वेशन, दैट मींस पूरी इक्वेशन में आपने चेंज करनी है. क्योंकि मैंने आपको कहा है स्केल जो होता है, एक साइड अगर कुछ आप डालते हैं दूसरी साइड भी डालना पड़ता है, तभी जाके वो क्या कहते हैं, स्केल की वो जो सुई होती है वो इक्वल रहती है ना. तराजू जिसको आप वेइंग स्केल कहते हैं, तभी तो उसकी वो सुई ऊपर से जो होती है वो इक्वल रहेगी. यानी एक साइड कुछ डाला दूसरी साइड भी कुछ डाला, तो इक्वेशन क्या होता है? वही होता है, वेइंग स्केल की तरह होता है. आप एक साइड कुछ अगर डाल रहे हैं दूसरी साइड भी डालना ही डालना, वरना वो इक्वेशन नहीं रहेगा फिर. चलिए, मैं कह रहा हूं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पूरी इक्वेशन को. 2 into x plus y is equal to 2 into 5. इसको भी अभी
कर दिया मैंने, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू यानी 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, इसको x प्लस वाई को, और वहां पे किसको 5 को आ जाएगा। 2 इंटू एक्स हो गया 2x, 2 इंटू वाई हो गया 2y इज इक्वल टू 10 हो गई आपकी। नाउ अब आप ऑब्जर्व करो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन को देखो, इधर भी 2 इधर भी 2x के साथ y के साथ अभी मत देखो इसको, इसके साथ हमें लेना देना नहीं है अभी फिलहाल, यानी एक ही का कोएफिशिएंट आपने सेम करना, एक ही का कोएफिशिएंट, या आप y का कर सकते हैं या आप x का कर सकते हैं। मैंने अगर x का किया, जरूरी नहीं है आप x का करें, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, आप y का करना चाहते हैं y का ही कर दें, इसमें कोई मसला नहीं है। अब क्या करना है, जब एक कोएफिशिएंट सेम हो गया, अब हम करेंगे ऐड या करेंगे सब्ट्रैक्ट, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी आइडेंटिफाई पहले ही हो जाना चाहिए कि ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं। अभी मैं करने जा रहा हूं सब्ट्रैक्ट, वो क्यों उधर ही बोलूंगा। देखो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम ना थर्ड, फर्स्ट हो गई। अब जिसको मल्टीप्लाई किया ना वो उधर ही, अब उसको नहीं छेड़ना, ये हो गई, अब इसके साथ कोई लेना देनी। अब इसका और इसका है, ये और ये मध्य मुकाबिल है, इनको देखना है। जिसको मल्टीप्लाई किया, जिसको चेंज किया इनिशियल इक्वेशन को, फिर उसके साथ आपने कोई लेना देना नहीं उसके साथ आपका। चलो मैंने कहा सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट सेकंड फ्रॉम थर्ड, मैंने कहा है जो फ्रॉम से आगे है उसको आप पहले लिखते हैं, थर्ड को आपने पहले लिखना है। थर्ड क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, एंड सेकंड क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ओके, सब्ट्रैक्ट करते समय कहा है, पढ़ा भी है, तीसरी साइन लगानी है, प्लस है इसका साइन, इसका भी साइन प्लस है, 8th में भी पढ़ के आए हो एंड 9th में भी पढ़ा है, इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, तीसरी साइन आएगी माइनस, इधर प्लस है इधर माइनस है, तीसरा आएगा फिर से प्लस, दूसरे के अपोजिट, दूसरा साइन क्या है माइनस, तीसरा लगेगा उसका अपोजिट, यहाँ क्या है प्लस प्लस एंड तीसरा लगेगा माइनस। ओके, अब देखना कौन है, देखना आपने पहले और तीसरे को है, अब बीच वाला गायब, बीच वाला अब क्या कहते हैं साइन नहीं दिखेगा, बीच वाला नहीं देखना है अब आपने, अब दिखेगा पहला और तीसरा, बीच वाले को भूल जाना है। अब ये क्या रहा, ये बना 2x और माइनस 2x, 2x और माइनस 2x, ये हो गया इलिमिनेट हो जाना, समझ रहे हो, इसको कहते हैं आप इलिमिनेट कर देना, x खत्म, x मोगले हो ना, 2x में से 2x क्या बचा 0, यानी इलिमिनेट, x गो इलिमिनेट, ये रहा आपका इलिमिनेशन मेथड। लेकिन आगे अब निकलेगी वैल्यूज, इलिमिनेशन मेथड से हम निकालते हैं x और y की वैल्यू। ओके, लेकिन यहाँ y तो है, x इलिमिनेट हो गया, कोई मसला नहीं, 2y प्लस 3y बिकम्स 5y एंड 10 माइनस 4 रहता है 6, y इज इक्वल टू 6 अपॉन y कितना निकला, y निकला ना 6/5। देखो अब आपके पास इक्वेशन 3 है, कितनी 1 2 3, कितनी इक्वेशंस है 3 इक्वेशंस है, इन तीनों में से आप किसी में भी y की वैल्यू पुट कर सकते हो, तीनों में से किसी में भी आप y की वैल्यू पुट करो तो x निकलेगी। देखो अब आपको पता है ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्वल है, जानते हो, इस फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन जो है आपके पास इक्वल है, इक्विवेलेंट है। वो कैसे, ये क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 5, क्या बनाया मैंने 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 बन गया ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जरा आप 2 कॉमन ले आओ, इधर से 2 कॉमन ले आओ, 2 कॉमन निकलेगा, बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वो 2 जो लिया इधर वो जाएगा उसके डिवाइड में, 2 1 2 2 5 10, फिर से बचेगा वही, ये इक्विवेलेंट, यानी मल्टीप्लाई जब आप करते हैं किसी को भी या डिवाइड करते हैं वो सेम रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेशो, यहाँ बहुत सारी चीजें आती हैं, फिर चलिए छोड़ो, y इज इक्वल टू 6/5 निकली किसकी वैल्यू y, अब क्या निकालना है x की, समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखो x की कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन, मैंने कहा जिसमें मर्जी उसमें डालो, फर्स्ट में सेकंड में थर्ड में, जिधर आपको अच्छा लगता है फर्स्ट में ही डालते हैं, कोई मसला नहीं। क्या है y की जगह क्या डालना है 6/5, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 4, ना सॉरी 5 है, ओके, x इज इक्वल टू डायरेक्ट x इज इक्वल टू 6/5 इधर है, इसको ले जाएंगे हम, क्या बनेगा ये 5 माइनस 6/5, पहले वहां का लिखा जाता है, वहां का क्या था 5, ये 6/5 ले गए हम
उधर बन गया -6/5। x इज इक्वल टू, करो जी क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 5 25 -6, इसको इसके नीचे जो 1 है डिवाइडेड बाय 5 1 5, x इज इक्वल टू 25 में से 6 19/5। x कितना निकला 19/5। ये रहा आपका एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यूज निकालना, x और y की वैल्यू। अब देखो मैं कह रहा था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, ये कैसे पता चले? ये आपको पता चलेगा, मान के चलते हैं मैं इक्वेशन ले रहा हूं अपनी इसी इक्वेशन, अगर मैं लूंगा 3x + 2y = 15 और दूसरी इक्वेशन है आपके पास 4x - 2y = 20। समझो, ध्यान रखो। अब 3x कोफिशिएंट नहीं है सेम, लेकिन एक का है, किसका है? y का ऑलरेडी सेम है ना? y का सेम है, क्या है? इधर 2 है, यहाँ -2 है, सेम तो नहीं कहेंगे, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो देखो, लेकिन यहां क्या करेंगे, जब आपके पास अपोजिट साइन वाला होता है, क्या होता है? अपोजिट साइन वाला होता है, +2y एंड -2y, अगर आप इसको करेंगे ऐड, क्या करेंगे? गलती से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट, मान के चलते मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सपोज देखो यहां सब्ट्रैक्शन वाला नहीं चलेगा, यहां सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो होगा क्या? यहां देखो 3 - 4x बनेगा, ये कितना? -x। तीसरा साइन भाई लगना है ना सब्ट्रैक्शन में, तो क्या बनेगा? ये 4y, 2y और 2y 4y, तीसरा साइन माइनस, कितना बचेगा? -5। बोलो जी, एलिमिनेट हुआ कुछ? x भी उधर ही रहा, y भी उधर ही रहा। क्यों? सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। तो अगर मैं अब इसको करूंगा क्या? एडिशन। देखो एडिशन में क्या होगा, एडिशन में एक एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एडिशन के समय आपको तीसरी साइन नहीं लगानी है, नहीं ना लगानी तीसरी साइन। तो ये क्या है? 3x + 4x हो गया कितना? 7x। 3x + 4x हो गया 7x, एंड आगे क्या है? 2y - 2y हो गया 0। ये हो गया एलिमिनेट, हो गया ना? वो ना एलिमिनेट। अब हमें जरूरत नहीं ना आगे करने की। ये नहीं, देखो वहां क्या आया, अब सॉरी तीसरा साइन नहीं लगना, वहां आएगा 30। तो मतलब है एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहां लगाना है ये पता चला? देखो ये आपने लगाना है अगर साइन, अगर कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइंस अपोजिट है। अगर कोफिशिएंट सेम है, साइंस अपोजिट है, कोफिशिएंट सेम है किसी का भी, x का है y का भी है, यहां y का है, y का कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो ऐड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ऐड। लेकिन अगर साइंस क्या है? सेम है, साइन सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है, साइन सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है, तब आपने करना है, जैसे यहां साइन सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है, तब करना है सब्ट्रैक्ट। एक बार फिर से, यानी कि अगर कोफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है, कोफिशिएंट सेम, साइन अपोजिट, करना है ऐड, करना है ऐड। साइन सेम, कोफिशिएंट भी सेम, करना है सब्ट्रैक्ट, फिर जाके एलिमिनेट होगा। यहां अगर मैं करता ऐड, यहां करता मैं ऐड, यहां किया ना मैंने सब्ट्रैक्ट, यहां ऐड करता 2x और 2x खत्म नहीं होता, क्योंकि तीसरी साइन नहीं लगनी थी। 2x खत्म इसलिए हो गया, तीसरी साइन लगी, तो 2x और 2x हो जाता 4x, एलिमिनेट होता ही नहीं। यहां एलिमिनेट एक को करना ही करना है। ये इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने से ही पता चल जाता है ये एलिमिनेट होगा या नहीं होगा। ये रहा तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड, यानी एक को एलिमिनेट कर देना। और ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं ऐड कर रहा हूं आप भी ऐड करें, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट करें, मैं x ले रहा हूं x लें, मैं पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं आप भी पहली को करें, मैं दूसरी को कर रहा हूं आप भी दूसरी को करें, जरूरी नहीं, आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है। देखो एक और एग्जांपल, अभी अभी मान के चलते हैं अगर मुझे इधर कोफिशिएंट यहां होता, ये 7x है और यहां आप डाल देते हैं 5x, ठीक है, y हो या x ना हो, चलिए ये दूसरी। अब क्या है इक्वेशंस सुनना आप, क्योंकि डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगी ना इसमें। 3x + 7y = 15, 4x + 5y = 20। यहां मैंने मल्टीप्लाई किया 2 बनाया भाई, क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई किया, इसको 2 बना लिया, वहां इसको ना इसका 4 बन सकता है ना इसका 3 बन सकता है,
ना इसका 5 बन सकता है क्योंकि यहां देखना है ना दूसरी में, ना इसका 7 बन सकता है ना। इस केस में क्या किया जाए, इस केस में जरूरत है अब दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने की, दोनों इक्वेशन को यहां मल्टीप्लाई करना है। वो क्यों, क्योंकि आपको करना क्या है, एट द एंड ऑफ द डे आप करने जा रहे हैं कोफिशिएंट सेम, एक्स या वाई का कोफिशिएंट सेम। मैं क्या करूंगा, 3 का 12 बन सकता है, 4 का भी 12 बन सकता है। ये महारानियां हाथों को देखती हैं, ये 3 का भी 12 बन सकता है एंड 4 का भी 12 बन सकता है ना। तो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, यानी पहली को करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई 4 से और दूसरी को करना पड़ेगा 3 से। कोफिशिएंट सेम हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा हाँ, क्या कह रहा था मैं कह रहा था आपने पहली को मल्टीप्लाई करना है 4 से, दूसरी को करना है 3 से। वहां से क्या होगा, यहां बनेगा 12x, यहां भी बनेगा 12x, फिर 12x और 12x हो जाएंगे टर्मिनेट, इलिमिनेट, जैसे हम कर रहे हैं। यानी कि कभी कभी आपको दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो ये था आपका कुल मिला के आपका इलिमिनेशन मेथड। इस तरीके से आप एक को इलिमिनेट करते हैं एंड दूसरा वहां से निकल जाता है। मान के चलते हैं मैं कर रहा हूं इसका पार्ट नंबर IV। इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, जरा ध्यान रखिएगा। 4th पार्ट कैसा है, x अपान 2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू है आपका कितना, -1, एंड साथ में कितना है, साथ में है x - y/3 इज इक्वल टू है आपका कितना, 3। ओके, पहले तो मैंने आपको कहा है, पहले तो आपने इक्वेशंस को ऑब्जर्व करना है, आइडेंटिफाई करना है, वो सिंप्लीफाई करनी है। अगर वो सिंप्लीफाई हो सकती हैं उनको पहले सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है आपने, सिंप्लीफाई, और वो यानी सिंप्लीफाई हो सकती है। अभी इक्वेशंस कंप्लीट नहीं है, ये फ्रैक्शन में है अभी। अब इनको कर क्या सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन में कर क्या सकते हैं, किया क्या जा सकता है, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हम करेंगे 3 को x से मल्टीप्लाई आएगा 3x, 2 को y से करेंगे आएगा 4y, अपान होगा 6। कैसे, x मल्टीप्लाई 3x, 2 मल्टीप्लाई 2y हो गया 4y, डिवाइड बाय 2 3 6। ओके, इज इक्वल टू -1, उसको भी साथ में कर लीजिएगा, ठीक है। वहां आएगा 3x - y अपान 3 इज इक्वल टू 3। 3 को हो गया x से मल्टीप्लाई एंड y को हो गया 1 से, हो गया y, 3 को नीचे 1 से हो गया 3 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। अब देखिएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 6। ये 6 यहाँ डिवाइड में है ना, डिवाइड में है ना, इसका मतलब है जो आप लिखते हैं अपान लिखते हैं, जिसको आप बटा भी पढ़ते हैं इसको, ये क्या है, ये मींस डिवीजन है, डिवाइड कर रहे हैं, आगे जाके ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। आएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब वहां आते हैं 3x - y इज इक्वल टू 3 इंटू 3। कौन सा, ये 3 आगे चला गया डिवाइड से, हो गया क्या, मल्टीप्लाई, आ गया 3x - y इज इक्वल टू 9। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब आइडेंटिफाई कर लो, देख लो जी, ध्यान रखो, ऑब्जर्व कर लो, क्या है, जरूरत है इनको मल्टीप्लाई करने की, नहीं। 3x और 3x ऑलरेडी है, सेम है कोफिशिएंट। मैंने कहा कोफिशिएंट जब सेम है तब करते हैं हम सबट्रैक्ट। इसमें से ये सबट्रैक्ट करो या इसमें से ये सबट्रैक्ट करो, जो मर्जी है वो करें आप, मैं ही करता हूं इसको भी। चलो हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। चाहे सेकंड फ्रॉम फर्स्ट लिखो, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड लिखो, ये भी कोई मसला नहीं है। फर्स्ट में से दूसरी को निकाल रहे हो और दूसरी में से फर्स्ट को निकाल रहे हो तब भी कोई, लेकिन फ्रॉम सेकंड कहा मैंने, मुझे पहली वो लिखनी है 3x - y इज इक्वल टू 9, एंड फिर ये लिखनी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तीसरा साइन सब्ट्रैक्शन का अब हो गया इलिमिनेट, कौन, x हो गया, x खत्म। अब यहाँ तीसरा साइन आ गया -5y, यहाँ तीसरा साइन ऐड, 9 6 9 6 9 और 6 हो गया कितना, 15, आएगा कितना, -5y इज इक्वल टू 15 अपान 5।
कितना आएगा 15/5, 5 1 जा 5 3 जा 15 माइनस वाई निकला 3, लेकिन आपको माइनस वाई नहीं निकालना है, आपको निकालना क्या है, आपको वाई निकालना है। वाई निकलेगा -3, कितना माइनस किसको है, वाई को, लेकिन उससे खत्म करना है, अब देना उसको है, उठा के थोड़ी दिया, यहां से उठाया उसको दिया नहीं, मैंने क्या कहा है मल्टीप्लाई करते हैं हम साइन से, इसको भी माइनस से मैंने दिखाया है, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई, उसको भी माइनस से मल्टीप्लाई, इसका माइनस बन जाएगा प्लस, वहां रहेगा माइनस। जब दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना पूरी इक्वेशन को, तो एक जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। निकला ना वाई, अब मुझे क्या निकालना है एक्स, जहां मर्जी है, तीन इक्वेशंस में से जितना डाल, तीन कहा दो ही है, अभी तीन है ही नहीं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू -3 इन सेकंड, चलो सेकंड ही डालते हैं, 3x माइनस वाई की जगह -3, 3x माइनस एंड -3 को अपना माइनस है इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 3x प्लस 9, अरे यार 3x प्लस 3 आएगा, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 9 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू कितना आएगा 6, x इज इक्वल टू 6/3, तो x निकलेगा आपका 2, x निकला 2 एंड y निकला आपका -3। लेकिन क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब क्या करना है, अब अप्लाई करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक ही क्वेश्चन में दो चीजें करनी है, जो मेथड पीछे पड़ा उनसे भी करना है और इससे भी करना है। एक क्वेश्चन दो मेथड से, पिछला करना ही करना है, क्योंकि बोला है अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड नया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने पढ़ा है पीछे, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, खुद अप्लाई करना है, एलिमिनेशन हमने सिखा लिया आपको, ये था आपका क्वेश्चन। दो मेथड आपने कुल मिला के अप्लाई करने हैं, इस तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो थर्ड सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, सेकंड पार्ट है आपका, इट सेज 3x plus 4y is equal to 10, 3x plus 4y is equal to 10, 3x plus 4y is equal to 10 एंड साथ में है 2, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x minus 2y is equal to 2, 2x minus 2y is equal to 2, ये है आपके पास दूसरी इक्वेशन। ओके, दूसरी इक्वेशन आप कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में अगर आपको याद हो, हम क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, हमने असल में इनके क्या कहते हैं कोफिशिएंट्स जो है वो आपके कोफिशिएंट्स को सेम करना है, या तो x के कोफिशिएंट को सेम करना है या तो y के कोफिशिएंट्स को सेम करना है। तो चलिए आप देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट, अभी जैसे आपको याद हो पीछे हमने बात की, या तो आपने x का कोफिशिएंट सेम करना है दोनों इक्वेशन में, या तो y का। एंड अगर हम ऐसा करेंगे यहाँ से आप अगर 2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई, ये इक्वेशन यही है ना, 2x minus 2y is equal to 2, yes। तो हम ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 3 एंड फर्स्ट बाय फर्स्ट को आप 2 से करें। क्या मैंने कहा, सेकंड इक्वेशन को आप 2 से 3 से मल्टीप्लाई करें, सेकंड को 3 से, जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये हो जाएगा 6x, एंड इसको 2 से करेंगे, यहाँ भी हो जाएगा 6x। जरा करिएगा, लिखिए, पहले वही लिख लीजिएगा 3 into 2x minus 2y is equal to 3 into 2। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा 3 2 6x minus 6y is equal to 6। ओके, हो गई ये आपके पास कौन सी इक्वेशन, ये आप थर्ड इक्वेशन। एंड दूसरी, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, 2 into 3x plus 4y is equal to 2 into 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई, ये 5 को भी आपने मल्टीप्लाई करना है। अभी आपको याद हो इक्वेशन में पूरी जगह पूरी इक्वेशन में चेंज लानी है, 2 3 6x plus 8y is equal to 10, हो गई ये फोर्थ इक्वेशन। नाउ यू हैव 4 इक्वेशंस। अब आप क्या करेंगे, यू नीड टू अप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड। अब आपने, अब एज योर कन्वीनियंस, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करिएगा। यहाँ पे देखिएगा 6x है, यहाँ पे भी 6x है,
लेकिन आपको याद हो पीछे मैंने कहा अगर साइंस सेम है एंड कोफिशिएंट भी सेम है तब आप सब्ट्रैक्शन का मेथड लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 4/3, यानी फोर्थ इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 3। आपने 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट करना है, 4/3 या 4/3 जो भी आप लिख लें, 3 लिखना है आपने पहले। 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा आपका। एंड यहाँ कितना हो रहा है, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, एंड अब लिखनी है आपने फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 10। ओके, आपको याद हो व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस, आपको याद हो 8th में भी आपने पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप तीसरी साइन देते हैं, तीसरी साइन लगाते हैं, तो आप तीसरी साइन जो लगाते हैं वो दूसरी के अपोजिट लगाते हैं। चलिए तीसरा साइन यहाँ माइनस का लगेगा, यहाँ फिर से माइनस एंड यहाँ फिर से माइनस लगेगा, तीनों में माइनस, ये हो जाएगा आपका 0, ये बनेगा -16y इज इक्वल टू -4। 6 माइनस 10 है तो -4 आ जाएगा। ये y इज इक्वल टू, यहाँ का माइनस वहां का माइनस कैंसिल हो जाएगा, आप कर सकते हैं, कर ये हो जाएगा कैंसिल, एंड y इज इक्वल टू, y निकलेगा आपके पास कितना 4/16, y इज इक्वल टू 1/4, 1 4 4 4 16, y कितना निकला आपका, निकला 1/4। एंड इसी का जो क्या कहते नेक्स्ट है आपके पास दूसरा इसका क्या कहते हैं वैल्यू जो आपने निकालनी है, हम लिखेंगे अब पुट y इज इक्वल टू 1/4 इन, अब इन चार इक्वेशन में से एज योर कॉन्वीनियंस, विद योर कॉन्वीनियंस, जो आपको अच्छा लगता है आप उस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करें। हम फोर्थ, हम उधर सेकंड में पुट कर रहे हैं या फर्स्ट में पुट करेंगे, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हैं। चलिए जी, 3x माइनस 4 इंटू 1/4, सॉरी माइनस नहीं है ये प्लस है, इज इक्वल टू 10। ओके, ये हो जाएगा 4 और 4 कैंसल आएगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 1, 3x is equal to 9, x is equal to 9/3x is equal to 3, 3 1 3, 3 3 9, x कितना निकला आपके पास 3। so you have got the values of x and y, आपको x की वैल्यू भी मिल गई एंड y की भी वैल्यू मिल गई। अब आपने क्या करना है, अब इसका हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है थर्ड पार्ट अभी बाकी है, थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, चलिए ओके, हमारा थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी तरफ दिया है 9x इज इक्वल टू, एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, 2y प्लस 7, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। मैंने आपको पहले ही कहा है जब आप सॉल्व कर रहे हैं पहले आपने सिंप्लीफाई देखना है, कहीं सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा और आगे क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं हो रहा, उससे इजिस्ट फॉर्म में तो नहीं बन रही इक्वेशन, यू हैव टू चेक इट। तो चलिए ये आपका क्या बनता है, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यू कैन राइट इट एज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, सो दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। एंड उसके बाद इसको आप और मॉडिफाई कर सकते हैं, यू कैन राइट इट एज 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ वी आर अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड, हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, सो यू नीड टू इक्वलाइज द कोफिशिएंट्स ऑफ आइदर x और y, या तो आपने x का कोफिशिएंट इक्वल करना है या तो आपने y का कोफिशिएंट इक्वल करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है एंड यहाँ पे x का कोफिशिएंट 9 है, so it is better to convert this 3 into 9, इस 3 को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, 9 में। अभी आपको पीछे जो हमने बात की आपको याद होगा कि हम मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द इक्वेशन करते हैं, यानी हम या तो मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को या तो डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम इस 3 को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, 9 में। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, हम फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ओके,
सो नेक्स्ट स्टेप 3 into 3x minus 5y is equal to 3 into 4। पूरी इक्वेशन में आप चेंज लाते हैं। जब आपको याद हो पीछे भी हमने बात की कि जब आप इक्वेशन में चेंज लाने की बात करते हैं, आप इक्वेशन को एज ए वेइंग स्केल समझिएगा। वेइंग स्केल, उसके जो दो पलड़े होते हैं, अगर आप एक साइड कुछ डालते हैं तो इट इज कंपल्सरी कि टू पुट द सेम थिंग इनटू अनदर स्केल। दूसरे में भी आपने वही चीज डालनी है। तो आप इस साइड से 3 डाल रहे हैं, उस साइड से भी 3 डालना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वेशन रहेगी ना। 3 3 9x minus 15y is equal to 12। So this is your third equation। अब उसके बाद मैंने आपको कहा, आपको जो इजी लगता है, जो कंफर्टेबल लगता है, जिस मेथड के साथ, चाहे आप सब्ट्रैक्टिंग के साथ कंपेटिबल हैं या क्या कहते हैं एडिशन के साथ कंपेटिबल है, आप वही अप्लाई कीजिएगा। लेकिन आपको देखना है जो क्वेश्चंस आपने सेम किए उनका साइन आपके पास क्या है। चलिए, जो क्वेश्चन आपने सेम किए, यहाँ 9x है एंड यहाँ भी 9x है, तो दोनों का साइन जो है सेम है। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट। सब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ। थर्ड इक्वेशन को आप फोर्थ से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। आपको याद होगा मैंने आपको कहा है, आपने जो लिखा थर्ड फ्रॉम फोर्थ, तो फोर्थ को आपने पहले लिखना है। फोर्थ क्या है आपका, सॉरी थर्ड फ्रॉम फोर्थ नहीं, थर्ड फ्रॉम सेकंड करना है। थर्ड फ्रॉम सेकंड, यस, थर्ड फ्रॉम सेकंड करना। तो आप सेकंड को पहले लिखिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सेकंड को थर्ड से सब्ट्रैक्ट कीजिए, या थर्ड को थर्ड को सेकंड से कर रहे हैं, या तो सेकंड को थर्ड से कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सॉल्यूशन तब भी वही आएगा। हमने लिखा थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा आप सेकंड से, तो सेकंड को आपने पहले लिखना है। 9x minus 2y is equal to 7। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्या है आपका, 9x minus 15y is equal to 12। While subtracting, you have to place third sign. Just what is up? You have to place the sign that is opposite to the second one. जो second sign है उसके opposite आप third sign place करते हैं। So अब देखिए, ये हो गया आपके पास 9x minus 9x, this becomes 0। ये हो गया eliminate आपके पास। ये हो गया आपका elimination method। पीछे भी बात की कि elimination method आपके पास क्या होता है, एक वाला वेरिएबल जो होता है, जो अननोन क्वांटिटी होती है, वो eliminate हो जाता है। एंड यहाँ तीसरा साइन आपका लगेगा प्लस, एंड यहाँ लगेगा माइनस। ओके, -2y एंड -15y हो, सॉरी -2y प्लस 15y हो जाएगा आपका 13y इज इक्वल टू 7 माइनस 12 हो जाएगा -5। y इज इक्वल टू -5 अपॉन 13। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। एक बार फिर से चेक करते हैं क्या ये ठीक है। आपके पास सेकंड इक्वेशन थी 9x minus 2y is equal to 7। 9x इसको आपने चेंज कर दिया, 15y is equal to 3 4 12 हो गया आपका। फिर आपने लिखा सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकंड, थर्ड फ्रॉम सेकंड, सेकंड लिखिए आपने 9x minus 2y is equal to 7, एंड ये लिख रहे हैं 9x minus 15y is equal to 12, तीसरा साइन ठीक है। ओके, तो ठीक है। चलिए जी, अब हम क्या करेंगे, आपने x की वैल्यू निकालनी है, पुट y is equal to -5 upon 13 इन जिस इक्वेशन में भी आपको चॉइस है उस इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू डालिएगा, वहां से x की निकल जाएगी। हम फर्स्ट में ही डाल रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, 3x minus 5 into 5 upon 13 is equal to 4। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। 3x minus 5 into y की जगह -5 upon 13, -5 upon 13 है ना, is equal to 4। ओके, 3x ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा आपका +25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। 525 ठीक है। ओके, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 अपॉन 13। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, 3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 13 4 जार 13 4 जार 52 हो गया आपके पास, माइनस 25 डिवाइडेड बाई 13। अब नेक्स्ट स्टेप है, यहां से कर रहा हूं, हो जाएगा 3x एज इट इज 52 माइनस 25, 12 माइनस 5 दैट इज 7, यहाँ बचेगा 4 में से 2, बाकी बचेगा 2 डिवाइडेड बाई कितना है 13। अब यहाँ पे आपका 3 है, ठीक है ना। अब इस 3 को भी उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 3। 3 डिवाइड में जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, 3 1 3, 3 9 27।
x इज इक्वल टू 9/13। ओके, एक वैल्यू आपके पास निकली 9/13 एंड दूसरी वैल्यू निकली आपके पास -5/13। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हाँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कहता है आपसे बाय अप्लाइंग एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम करके आए हैं पिछली एक्सरसाइज में, जो इसकी तीसरी एक्सरसाइज है उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया। लेकिन इस एक्सरसाइज में आपके पास नया मेथड एलिमिनेशन था, तो एलिमिनेशन मेथड से ही मैं कर रहा हूं, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपको पिछली एक्सरसाइज की समझ आई है, उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे नहीं लगता है कि आगे जरूरत है मुझे यहां से आगे मैं इसको क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई करूं। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने खुद सॉल्व करना है, ये इसलिए ये आपकी जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। क्वेश्चन ने कहा, इस एक्सरसाइज ने कहा है कि आप सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई करें, वो आपको ताकि आप एक्सपर्ट हो जाए, सब्स्टिट्यूशन भी आप इजीली सॉल्व कर पाए। सो दिस वाज द कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अभी इसका एक और क्वेश्चन है, उसके आपके पास 5 पार्ट्स हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज form the linear pair of equations for the following statement and find the solutions if they exist by elimination method। एलिमिनेशन मेथड से आपने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनकी इक्वेशंस बनानी है पहले, फिर एलिमिनेशन मेथड से आपने उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। जैसा कि सपोज फर्स्ट पार्ट इज योर फर्स्ट पार्ट सेज, पहला जो आपका पार्ट है वो आपको कहता है कि if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, यानी आप अगर 1 ऐड करते हैं न्यूमिनेटर में एंड 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर से, लेकिन आपका न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर पहले तो हमें पता होना चाहिए वो किस में होता है, दैट इज वो आपका फ्रैक्शन में होता है। फ्रैक्शन आपके पास 3/4 है, लेकिन हमें नहीं पता है, वी डोंट नो व्हाट एक्चुअली द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या है। सो फर्स्टली यू नो दैट वी हैव टू सपोज, because in previous exercise we have solved the question similar to this one, ऐसा ही जैसा क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व किया है। सो हम क्या सपोज करेंगे, लेट द न्यूमिरेटर, हम लिखेंगे न्यूमिरेटर बी x एंड न्यूमिरेटर आप मानते हैं x एंड डिनोमिनेटर बी y, मान के चलते हैं योर न्यूमिरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। सो and the fraction, therefore the fraction becomes, fraction क्या बनती है, अब फ्रैक्शन क्या बनेगी, क्योंकि आपका न्यूमिनेटर क्या है x है एंड डिनोमिनेटर y है, फ्रैक्शन क्या बनेगी, दैट इज x/y फ्रैक्शन। अब यहाँ फ्रैक्शन भी आएगा क्योंकि आप 10th में पढ़ने वाले हैं, तो यू मस्ट नो व्हाट फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या होती है पता ही होना चाहिए आपको। चलिए जी, फ्रैक्शन बनेगी x/y। आते हैं हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो पहली कंडीशन है आपके पास, उसमें क्या कहा है, क्वेश्चन सेज इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिरेटर, अगर आप ऐड करते हैं 1 किसमें, न्यूमिरेटर में, फ्रैक्शन क्या है x/y, ऐड किसमें करना है आपने, न्यूमिरेटर में 1 ऐड करना है, कर दीजिएगा, एंड सब्ट्रैक्ट करना है 1 किससे, डिनोमिनेटर से, कर दीजिएगा। फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन बनती है आपके पास, क्या बनती है 1, इफ ऐड 1 टू द न्यूमिरेटर, यस फ्रैक्शन बनती है 1। चलिए जी, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या बनेगा x + 1 = y - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, x + 1 को इसके नीचे जो 1 है 1 को इस y - 1 से, ओके। नेक्स्ट होगा x, ये y इधर आएगा, बनेगा -y - 1 - 1, x - y - 2, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी जो कंडीशन है आपके पास, सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन में क्या कहा है आपसे, कहता है if we subtract 1, if we add only 1 to the denominator, अगर हम क्या करेंगे, if we only 1 add to the denominator, अगर हम ऐसा करेंगे 1 ऐड करेंगे किसमें, डिनोमिनेटर में, यानी x/y + 2 = फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/2, फ्रैक्शन बनती है आपकी 1/2। चलिए जी, कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा 2x = y + 2, ये बनेगा 2x - y = 2, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ आफ्टर फ्रेमिंग द इक्वेशंस,
You need to observe because you must know that we are applying here elimination method to find out the solutions of the given equation. So here the first one equation is x minus y is equal to minus 2, and second equation is 2x minus y is equal to 2. If you will observe them keenly, you will find that the coefficient of y and coefficient here, the coefficient of y is minus 1 and here the coefficient of y is minus 1. Okay, means coefficient in both the equations is same. So I already told you, if the coefficient of any one unknown identity is similar, अगर किसी भी या चाहे x का चाहे y का कोफिशिएंट अगर सिमिलर होता है तो उस केस में इन दैट केस वी सबट्रैक्ट द इक्वेशंस. हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे. हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग. क्या करेंगे? सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. फर्स्ट को सेकंड से सबट्रैक्ट करेंगे. इट इज नॉट मैंडेटरी टू एलिमिनेट द x, टू एलिमिनेट x ओनली. सिर्फ x ही को एलिमिनेट करें ये जरूरी नहीं है. y also can be eliminated, y को भी एलिमिनेट किया जा सकता है. तो मैंने कहा फर्स्ट को सेकंड से सबट्रैक्ट कर दीजिएगा. तो सेकंड को आप पहले लिखते हैं. तो सेकंड क्या है आपके पास? सेकंड है 2x minus 2y. 2x minus 2y इज इक्वल टू हो गया आपका कितना? 2. एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास? x minus y इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया. एंड एलिमिनेट यहाँ क्या होगा? तीसरा साइन लगा दीजिए माइनस. यहाँ क्या लगेगा? प्लस. ये एलिमिनेट तीसरा साइन प्लस लगेगा. चलिए ये बनता है 2x में से x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 हो गया 4. x निकला आपका कितना? 4. यहाँ से x निकला आपका 4. आप क्या करेंगे? आप आगे क्या यही आएगा? x इज इक्वल टू 4 -1 -2 x इज इक्वल टू 2x माइनस 1. ठीक है, चलिए जी यही होगा. अब क्या करना है? पुट x इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट इक्वेशन में 4 पुट कीजिएगा. ये है x यानी 4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. 4 डाल दीजिएगा. 4 डाला ना यहाँ पे. माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 4. उधर जाएगा माइनस 4 हो जाएगा. माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6. y is equal to 6. You will find that the value of y is equal to 6. So the solutions of the equation is 4 and 6. 4 and 6 है आपके पास solution of the equation. Okay. And its second part is, now इसका second part है. चलिए second part क्या कहता है? Second part कहता है, समझिएगा तब तक. 5 years ago Noori will be thrice as old as Sonu. 5 years ago है ना. Noori will be thrice as old as Sonu. यही लिखा है. Yes, Noori was thrice 5 years ago. will be नहीं, Noori was thrice क्योंकि पास्ट की बात हो रही. सेकेंड पार्ट हम सपोज करेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी. प्रेजेंट एज ऑफ नूरी. नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है? बी x years एंड दैट ऑफ भी लिख सकते हैं. सोनू एंड दैट ऑफ सोनू बी y years. क्या है आपके पास? y years. सोनू की है y years. नूरी की है x years एंड सोनू की है y years. आते हैं अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब हम यहाँ डायरेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन के मुताबिक, नॉट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट है यार. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे. फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक क्या है? कहता है 5 years ago. पहले तो आप 5 years ago की एज बनाएंगे. यहाँ मुझे लिखना चाहिए था बिफोर, पहले मुझे लिखना चाहिए था एज ऑफ. चलिए उसी को करते हैं, उसी हिसाब से करते हैं. हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आते. हम लिखेंगे 5 years ago. 5 years ago. ओके, 5 years ago एज ऑफ नूरी. नाउ यू टेल मी, अगर अभी नूरी की एज x है, कितनी है? x है. 5 साल पहले, 5 साल पहले कितनी होगी? x माइनस 5. ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं. एज ऑफ सोनू होगी y माइनस 5 years. आते हैं अब क्या है? अब इसके बाद है 10 years later. नेक्स्ट में कहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है 10 years later. क्या है आपका? 10 years later. 10 years later 10 साल बाद. एज ऑफ नूरी, अभी मान के चलिए आप, क्योंकि आपके पास दिया है, अभी अगर नूरी की उम्र x है 10 साल बाद कितनी होगी? अभी अगर मेरी मान के चलते हैं आप 25 है, 10 साल बाद हो जाएगी 35, क्योंकि ऐड करेंगे 25 प्लस 10 becomes 35. So it's not difficult to say what will be the age of Noori after 10 years. Similarly आपने कहना, जैसे यहाँ कहा वहाँ भी कहेंगे
अभी अगर x है तो x प्लस 10 हो जाएगी, क्योंकि x अभी उसकी उम्र है तो उसमें 10 ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि 10 साल की बाद की बात हो रही है। एंड एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू विल बी, एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगी, वो होगी y प्लस 10। आ जाओ जी, ये इतनी चीज मैं स्किप कर रहा था, मैं लिख रहा था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। चलिए अब ये हो गया, अब लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के मुताबिक क्या कहा है, कहता है नूरी वाज थ्राइस, नूरी वाज थ्राइस कब, मगर बिफोर 5 इयर्स, 5 है ना, हाँ 5 इयर्स, 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस, 5 साल पहले नूरी की उम्र x माइनस 5 बराबर है y माइनस 5। लेकिन क्योंकि ये नूरी की उम्र है 5 साल पहले, ये किसकी उम्र है, ये सोनू की उम्र है 5 साल पहले। लेकिन कहता है नूरी जो होगी ना, नूरी होगी उसके 3 टाइम्स करके, यानी कहा है, जो कहा जाता है ना, उसने स्टेटमेंट ने कहा है नूरी विल बी, नूरी वाज थ्राइस, नूरी वाज थ्राइस, नूरी वाज थ्राइस का मतलब नहीं है इसको आप 3 टाइम दे देंगे, नहीं ऐसा नहीं, वो 3 टाइम्स उसको देना है आपने, 3 इंटू, क्योंकि पीछे भी कहा है मैंने, जो टाइम्स की बात करी, जो भी होता है एक्सीड या टाइम्स वगैरह वो दूसरे को दिया जाता है, ना कि उसको। चलिए जी, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 वाई माइनस 15, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ कहना आप जरूरी नहीं, कैसे डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, ये हो जाएगा x, इस 3y को इधर लाएं, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन में आप क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, कहता है 10 years later, 10 years later Nuri will be twice, Nuri will be twice, yes 10 years later, पहले आप लिखें x plus 10 बनेगी यहाँ पे 10 years later की is equal to y plus 10, लेकिन ये कितनी होगी, ये है आपके पास कितना 2 into y plus 10, नूरी क्योंकि twice होगी ना, ओके ये बनेगा x plus 10 is equal to 2y plus 20 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे x minus 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। अब यहाँ से कर रहे हैं, इसके बाद हम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बनेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, दिस इज योर 10 बचेगा, ये हो गई आपकी सेकंड क्वेश्चन। अब देखिएगा, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, x और x सेम है, आपके पास कोएफिशिएंट सेम है, तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से, तो लिखिए सेकंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, एंड फर्स्ट क्या है x माइनस फर्स्ट है आपका 3y इज इक्वल टू माइनस 10, तीसरा साइन माइनस का खत्म हो गया x, तीसरा साइन प्लस का, तीसरा साइन प्लस का, माइनस 2y प्लस 3y बचेगा सिंपल आपका y इज इक्वल टू 10 प्लस 10 20 हो गया, y निकला 20। अब आपने x निकालना, हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 20 इन आप फर्स्ट में पुट करें, सेकंड में पुट करेंगे, मर्जी आपकी, सेकंड में लिखते हैं। सेकंड क्या है x माइनस 2y, x माइनस 2 इंटू वाई कितना है आपका, y अभी निकाला 20 इज इक्वल टू 10, ओके x माइनस 2 20 हो गया 40 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 40, 40 उधर जाएगा, x इज इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू 50, यानी आपके पास एज जो निकली, एज ऑफ नूरी हो गई कितनी 10 इयर्स, क्योंकि नूरी की कितनी थी x, तो x की वैल्यू 10 एंड एज सॉरी x की वैल्यू आपके पास 50, तो नूरी की एज हो गई कितनी 50, एंड एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू हो गई आपके पास कितनी 10 इयर्स। ये था आपका पार्ट नंबर सेकंड। अब आते हैं हम इसका पार्ट नंबर थर्ड। अब देखिए पार्ट नंबर थर्ड जो है ना, वो क्या कहता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए ये स्टेटमेंटल क्वेश्चन जो होते हैं आपके पास डिफिकल्ट नहीं होते हैं, आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट समझ आना चाहिए, इक्वेशन फॉर्म करनी आनी चाहिए, क्योंकि आपको आना क्या चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए मुझे इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी। अगर आपको पता है इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है, आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन बन गई तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, तो आते हैं हम पार्ट नंबर थर्ड की ओर। पार्ट नंबर थर्ड कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर, आपके पास 2 डिजिट वाला नंबर, जैसे कहता है 2 डिजिट वाला नंबर जो है उसका सम, उन दोनों डिजिट का सम 9 है। जैसे हम मान के चलते हैं अगर 3 6 होगा, सम कर लो भाई, 3 प्लस 6 कितना होता है 9 हो सकता है, लेकिन ये 6 3 भी हो सकता है, 7 2 हो सकता है, 1 8 हो सकता है, एंड 9 0 हो सकता है, इन सब का सम 9 9 9 बन रहा है।
54 हो सकता है इवन। अब हमें मालूम नहीं है वो दो डिजिट्स क्या है, हमें मालूम नहीं है वो दो डिजिट्स क्या, तो हम सपोज करके चलेंगे, हम लिखेंगे लेट द डिजिट एट ones place be x and digit at tens place be y। टेंस प्लेस पे आपका डिजिट क्या है y, x हो गया, वंस प्लेस पे टेंस हो गया, टेंस पे क्या बनेगा आपका, टेंस पे लिखेंगे आप अपना y। अब पहली कंडीशन जो है, लेकिन पहले आपने वो उसको फॉर्म करना, देयरफॉर द नंबर, अगर आपका क्या कहता है, x जो है आपने कहाँ रखा, x आपने रखा वंस प्लेस पे, देखिए यहाँ समझिएगा, x आपने वंस प्लेस पे रखा ना, ये जो आपका 36 है, 36 का मतलब क्या है, इसकी प्लेस वंस है एंड इसकी प्लेस टेंस है। वंस का मतलब होता है 6 into 1 एंड टेंस का मतलब है 3 into 10, तभी तो ये बना ना 3 10s are 30 एंड 30 प्लस ये हो गया 6, 30 प्लस 6 करते हैं तभी तो आपका 36 आता है। तो ये चीज वहां मैटर करेगी। अब आपका बोल क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे कहता है आपने क्या लिखा, आपने लिखा x कहाँ पे है आपका, वंस प्लेस पे, देयरफॉर द नंबर होगा आपका 10y प्लस x, 10y प्लस x। अभी कैसे कैसे, क्योंकि यहाँ देखिए मैंने दिखाया आपको 3 एंड 6 है, 6 वंस प्लेस पे है एंड 3 टेंस प्लेस पे, 3 जो हो गया आपका 3 टेंस प्लेस पे है ना, इट मीन 3 into 10 है, क्या है 3 into 10, 3 into 10 तभी तो 30 बनता है, 3 टेंस मीन्स 10, 10 के 3, 3 टेंस मीन्स 10, 10 के 3, ओके हो गया आपका। एंड 6 वंस मतलब एक एक के 6 सिक्के मान के चलिए, फिर जब ऐड करते हैं वो आ जाता है जनाब, तभी 36 आता है, वही बात वहां पे भी है। वंस प्लेस पे आपने x को रखा है तो x को मल्टीप्लाई 1 से है, एंड टेंस प्लेस पे आपने y को रखा तभी मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब है क्या आता है आफ्टर रिवर्सिंग, आफ्टर रिवर्सिंग रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब डिजिट्स को जब आप रिवर्स करोगे, देयरफॉर द नंबर, द रिवर्सिंग द डिजिट्स द नंबर इज, इधर ही लिखेंगे द नंबर, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स द नंबर। अब डिजिट्स को रिवर्स करना है, यानी x को लिखा ना आपने वंस प्लेस पे, अब x को ले जाना है टेंस पे एंड y को ले आना है वंस पे। अब क्या यहाँ क्या था 10y, वहां आएगा आपका 10x प्लस y, ये हो गया जी रिवर्स करने से। अब आते हैं हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली जो कंडीशन है आपके पास उसमें क्या है, उसमें क्या कहता है आपसे फर्स्ट कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं जी, फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में क्या कहता है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन कहता है सम ऑफ बोथ द डिजिट्स इज 9, सम ऑफ बोथ द डिजिट्स इज 9, दोनों डिजिट्स का सम यानी x प्लस y इज इक्वल टू 9, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग, दूसरी कंडीशन में क्या कहा जा रहा है, कहता है 9 times this number, also 9 times कुछ कहता है ऐसा ही, हाँ also 9 times this number is twice the number, 9 times this number लिखा है, this number means ये is twice the number obtained by reversing, by reversing 9 times this number is twice, is twice the number obtained by reversing the order of the digits। हम लिखेंगे also क्या है 9 times 9 into 10y plus x is equal to 2 into 10x plus y। 9 times this number is twice, this number is twice, ये बनेगा 90y plus 9x is equal to 2x 20x plus 2y। ओके ये हो गया ना। अब क्या होगा आपके पास, ये इसको जरा हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, ये क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा 20x में से 9x प्लस 2y माइनस 88y, माइनस 88y, सॉरी माइनस 88 कहाँ है यार, माइनस 90y, ये 90 उधर जाएगा, बनेगा 90y इज इक्वल टू 0। ओके नेक्स्ट में क्या होगा, ये बनेगा 20x माइनस 20x में से कितना जाएगा आपका 20x माइनस होगा आपका कितना 20x, यानी आपका आना चाहिए था लेकिन उधर क्या आपका आएगा, अगर हम इसको करेंगे
ओके क्या आएगा आपका 20x में से 9x आपका बचेगा 11x माइनस 90y में से 2y बाकी बचेगा 88y इज इक्वल टू 0। 11 कॉमन निकाल लीजिएगा, अंदर बचेगा x माइनस 8y 11 8 88 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब ये 11 कहाँ गया, उसके डिवाइड 0 के डिवाइड में इज इक्वल टू 0, दिस इज योर सेकंड। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन देखिए यहाँ x माइनस y यहाँ है x प्लस y, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 यहाँ है x प्लस y इज इक्वल टू 9। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग किसमें, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सेकंड क्या है, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 एंड फर्स्ट क्या है x प्लस y इज इक्वल टू 9। ओके कर दीजिए सब्ट्रैक्ट एंड माइनस कर दिया आपने। देखो अब क्या आएगा, माइनस 8y एंड माइनस 9y, सॉरी माइनस 8y एंड माइनस y हो गया माइनस 9y इज इक्वल टू वहां बनेगा माइनस 9y, माइनस और माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 1। y आपका निकलेगा अब कैसे 1, 9 अपान 9 इज इक्वल टू 1। यहीं से करके ये 9 इसके डिवाइड में जाएगा, 9 अपान 9 इक्वल टू 1। ओके अब करेंगे हम पुट y इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट में पुट करो, क्या y की जगह 1 आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x इज इक्वल टू 8। x कितना आया 8। अगर आपके पास x 8 आया, देयरफॉर द नंबर, अब नंबर क्या बनेगा, x कहाँ है आपका, x आपका है कहाँ गया, x आपका है वंस प्लेस पे, तो डाल दीजिएगा वंस प्लेस पे, वंस प्लेस उस साइड होता है, एंड टेंस प्लेस पे क्या है आपका, टेंस प्लेस पे आपका y है, x आपका टेंस प्लेस पे है, x आपका कहाँ पे है, x कहाँ गया, x आपका है वंस प्लेस पे, तो x निकला कितना 8 उस साइड होगा एंड इस साइड आएगा 1, x तो नंबर देयरफॉर द नंबर इज 18 बोलो या 81 बोलो, सम ऑफ द नंबर इज कितना है ना, दोनों डिजिट्स का सम वो है आपका 9। आई होप किसका समझ आ गया होगा। अब इसका है आपका पार्ट नंबर आईवी भी हम अभी 2 पार्ट हैं, देन योर एक्सरसाइज विल बी कंप्लीट, दिस फोर्थ वन एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसका आईवी पार्ट क्या है आपका, आईवी पार्ट कहता है मीना वेंट टू ए बैंक। चलिए जी आ गई बैंक की बारी। जेएंडके में कम ही लोग बैंक में ये सॉरी हिंदुस्तान में बैंक में कम ही लोग जाते हैं, तो आइए जी बैंक में जाना है। अब मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000। अब बैंक में गई मीना, उसने 2000 रुपया निकालना है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को कहा कि उसको क्या चाहिए, सिर्फ ₹50 एंड ₹100 का नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। ओके नोट्स मिलेंगे उसको, एक तो 50 का नोट है, दूसरा 100 का लेना है, लेकिन पहले 50 की बात की हम सपोज करेंगे, लेट द नंबर ऑफ नोट्स मीना रिसीव्ड या गॉट लिख लेंगे शॉर्टकट में, इज इक्वल टू एक्स। कितने मिले x, एंड दैट ऑफ रुपीज 100 नंबर ऑफ नोट्स, कौन के नंबर ऑफ नोट्स, लेकिन वहां आपने लिखना था नंबर ऑफ ₹50। हाँ लिखना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स दैट मीना को जो मिले, bx इज इक्वल टू एक्स, एंड दैट ऑफ ₹100 इज इक्वल टू कितना y मान के चलते हैं। ओके y मिले। अब टोटल नोट्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के मुताबिक, पहली कंडीशन में क्या है, कहता है सम ऑफ रुपीज जो है, सम ऑफ रुपीज। देखो मैंने क्या कहा 50 के नोट उसको कितने मिले, मान के चलते हैं x, अब जितने भी हो x 10 12 15 जितने भी होंगे, एंड 100 के नोट्स उसको कितने मिले y। तो टोटल कहता है दोनों जो सारे नोट मिला के 100 के 50 के मिला के जो बनता है पैसा, वो बनता है 3000 2000, ये बनता है 2000। कितना बनता है ये रुपया 2000। एंड आते हैं हम अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। चलिए जी हो गई ना फर्स्ट इक्वेशन, आते हैं हम अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है she asked the cashier to give her ₹50 and 100 notes. मीना got 25 notes in all. मीना को 25 नोट मिले टोटल। नहीं ये नहीं आएगी पहली इक्वेशन हम वो लिख सकते हैं x प्लस वाई, टोटल नोट्स का सम कितना है
25। उसको मिले कितने, x प्लस वाई, x कितना है आपका, x यानी जो नोट उसको मिले सारे नोट्स का सम कितना है 25। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। एंड कहता है उसको जो नोट मिले, मान के हमने क्या माना ₹50 नोट कितने मिले उसको, वो मिले उसको कितने x, हमने नंबर ऑफ ₹50 नोट को x किया है, हम लिखेंगे 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 3000। कैसे, अब देखो मान के चलते हैं मेरे पास है भाई 15 नोट किसके, वो है 50-50 के। फिर इफ आई हैव 15 नोट्स ऑफ ₹50, तो मुझे बोलना पैसा कितना होगा, तो पैसा जितना भी होगा हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे नोट को, नंबर ऑफ नोट्स को हम कितने के हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 15 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 50-50 के, तो मेरे पास निकल जाएगा कितना भी पैसा होगा वो 750 बनेगा, जितना भी होगा आपके पास वो बन जाएगा। तो वही बात है, अगर x आपने सपोज किया x नोट उसको मिले लेकिन कितने कितने के 50-50 के, y नोट मिले कितने कितने के 100-100 के, वो है टोटल 3000। चलिए जी यहाँ से कॉमन निकाल लीजिएगा, 50 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 3000। ओके, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 50, 0 0 5 1 5 5 6 30 60, x प्लस 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 60। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। हो गई ना सेकंड इक्वेशन। नाउ अब क्या करेंगे हम यहाँ से आगे, अब आप सब्ट्रैक्ट करिएगा, ऐड करिएगा, x एंड x सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, क्योंकि हम इफ यू रिमेंबर कि हम क्या कर रहे हैं, हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। हम लिखेंगे सेकंड को लिखा ना x प्लस 2y इज इक्वल टू 60 एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ओके, माइनस कर दीजिएगा, ये खत्म, ये आएगा आपका माइनस करके y इज इक्वल टू माइनस करके कितना 60 माइनस 25, बाकी बचा आपका 35, यानी y कितना आया 35। अब हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 35 इन फर्स्ट में डालते हैं y की जगह 35, x प्लस y कितना है 35 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 35, x इज इक्वल टू माइनस, गड़बड़ है, x इज इक्वल टू यहाँ 60 आता क्या, क्या हुआ इसको, ओह सॉरी यार, उसके पास हमने यहाँ गलत कर दिया, क्योंकि उसके पास टोटल पैसा जो था वो कितना था, यहाँ से नीचे फिर से गलत हो जाता, उसके पास टोटल पैसा 2000 था, शिट 2000 थे, कितने थे 2000 डिवाइडेड बाई 50, 0 0 5 1 5 5 4 20, कितने थे 2000 थे ना, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 1 5 5 4 20 1 0, ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू आ गया 40, ये हो गया उसके पास क्या ये हो गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, कर दीजिएगा सेकंड को पहले, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, सेकंड लिख दी, x प्लस पहली क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू है आपका 25, कर दीजिएगा सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल एंड ये माइनस एंड यहाँ माइनस, यहाँ कितना बचता है y इज इक्वल टू 40 माइनस 25, बाकी बचता है 15, शायद 30, हाँ 15, y निकला 15। अब आपने y की वैल्यू पुट करनी है, पुट हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 15 इन फर्स्ट में पुट करिए, क्या है x प्लस y की जगह क्या डालना है, यहाँ इक्वेशन बनी हुई है आपकी इक्वेशन, 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू 20। वाह क्या बात है, आपने निकाल दिया कि उसको कितने नोट्स मिले 50-50 के, एंड ये भी निकाला कि उसको 100-100 के कितने नोट्स मिले। चलिए जी यहाँ से आप कर सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ₹100 नोट, रुपीज 100 नोट कितने मिले उसको, वो मिले उसके पास 100 का क्या है y है ना, वो मिले उसको 15, कितने मिले 15 मिले, एंड नंबर ऑफ ₹50 नोट मिले उसको कितने भाई 20, आप जमा ऐड कर सकते हो, 20 को आप कर लो किससे मल्टीप्लाई, 20 को आप कर लो किससे 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 शायद, है ना, नहीं ये हो जाएगा 20 क्या है आपका, यहाँ गलत तो नहीं किया, यहाँ गलत तो नहीं किया, क्या है आपका उसको जो नोट्स मिले, ये तो ज्यादा आ रहा है भाई हमारे पास, 100 100 के हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1000 और 2000,
ये 15 वैल्यू ठीक आ रही है, 15 वैल्यू ठीक आ रही है यार, क्या है यहाँ उसको मिल रहे हैं 25 माइनस 15, क्या हो गया भाई दिमाग को, यहाँ 10 आ रहा है, 25 माइनस 15 हो गया आपका 10, हम गलत कर रहे हैं फ्लो में। चलिए जी, असल में आज काफ़ी थकावट हुई है आज, क्योंकि सुबह से पढ़ा रहे हैं तो काफ़ी थकावट हुई, इसलिए फ्लो में गलत हो रहा है, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन में छोटी छोटी चीज़ें गलत हो जाती हैं कभी कभी। सो हो गया आपका, अब चेक कर सकते हैं, ये हो गया 1000 रुपया, सॉरी ये हो गया 500 रुपया, ये हो गया 1500 रुपया, तो आप 1500 एंड 500 हो गया आपका कितना 2000, 2000 ही उसको टोटल मिला था ना। ओके, तो आते हैं हम इसका लास्ट वन पार्ट। लास्ट वन पार्ट क्या है, वी पार्ट कहता है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच। एक लाइब्रेरी है, चलिए अगर आप खुशकिस्मत है, लकी हैं आप, अगर लाइब्रेरी जाते हैं, आपकी सराउंडिंग में कहीं लाइब्रेरी है। चलिए आज के स्टूडेंट्स तो काफ़ी क्या कहेंगे हम, अनफॉर्चुनेट हैं, अनफॉर्चुनेटली वो जाते नहीं है, विजिट नहीं करते हैं लाइब्रेरीज का। चलिए जी, लाइब्रेरी में क्या कह रहा है, कहता है एक लाइब्रेरी है, वहां से बुक अगर मिलती है तो उसके 2 चार्ज लगते हैं, एक तो फिक्स चार्ज लगता है, दूसरा चार्ज पर डे लगता है। तो हम सपोज करेंगे लेट द फिक्स चार्जेस बी, फिक्स्ड चार्जेस बी एक्स रुपीज एक्स एंड चार्ज पर डे, चार्ज पर डे, पर डे चार्ज आप ले लें बी रुपीज वाई, पर डे चार्ज क्या है वाई। देखिए फिक्स चार्ज क्या है एक्स। आते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन डायरेक्ट, क्योंकि ज्यादा इसमें डिटेल नहीं है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के मुताबिक, पहली कंडीशन के मुताबिक क्या है, कोई बंदा जाता, सरिता, सरिता बिल्कुल याद आया मुझे, सरिता ने बुक ली कितने दिनों के लिए, सरिता 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 कहाँ गई भाई, सरिता ने बुक ली 7 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए उसने बुक ली, कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के, और उसने दिए 27 रुपए। यानी 7 दिन जो होते हैं उसमें आपने फिक्स चार्ज पे करना है, यानी एक्स फिक्स करना है। पहले 3 दिन का फिक्स है सबके लिए, पहले 3 दिन का फिक्स है, पहले 3 दिन का आ गया एक्स, ठीक है, प्लस बाकी कितने दिन बचते हैं, 4, 4 दिन बचते हैं, तो एंड पर डे चार्ज क्या है वाई, 4 इंटू वाई, ये होगी पर डे चार्ज एंड ये हो गए नंबर ऑफ डेज पर डे, पर डे यानी डे, ये सॉरी पर डे चार्ज इनटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू, कितने पे किए इसने 27 रुपीज, इसने 27 रुपीज पे किए। आते हैं, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन में सुसी जाता है, जाती है, जो भी है वटेवर, उसने पे किए 21 रुपीज, लेकिन उसने बुक रखी सिर्फ 5 दिन के लिए, बुक रखी 5 दिन के लिए, तो फिक्स उसको भी देना है भाई, माफ नहीं, फिक्स तो देना है, पहले 3 दिन फिक्स है सबको, तो वो लगेगा एक्स। बाकी कितने बचे 5 दिन, क्योंकि 5 ही दिन उसने बुक रखी ना, वो बचे 2 हो गया नंबर ऑफ डेज, ये हो गया चार्ज पर डे, यानी पर डे चार्ज, डेज को आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, बराबर पे की उसने 21, हो गई है सेकंड इक्वेशन। कर दीजिएगा subtracting first from second, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x प्लस 22y इज इक्वल टू 21, वहाँ x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस खत्म, माइनस माइनस, अब देखिएगा 2y में से 4y माइनस 2y, 21 में से कितना, 21 में से आ जाएगा 27, बाकी बचेगा माइनस 6, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 3, y आपके पास निकला कितना 3, y कितना निकला 3। अब एंड पुट करेंगे हम y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिएगा, कौन सी y की वैल्यू क्या है 3, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस 4 इंटू वाई की जगह 3 डालना है, 4 इंटू वाई है ना, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। अब यहाँ करेंगे हम, ठीक है, क्या है आपका x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 27, 4 3 12, वो 12 उधर आएगा माइनस 12, x इज इक्वल टू 27 में से 12, बाकी हो जाएगा कितना 15। तो फिक्स चार्ज देना है सबको भाई 15 रुपए, कितना देना है 15 रुपए। अब यहाँ जरा जस्टिफाई करते हैं हम सर, देखो 15 रुपए, 15 प्लस 4 इंटू 3, 15 प्लस 4 इंटू 3, 3 निकला ना आपका पर डे चार्ज, 4 इंटू 3 निकला पर डे चार्ज, ये आपका पर डे चार्ज है, 4 इंटू 3 हो गया 12, 12 प्लस 15 हो गया 27, यहाँ भी चेक कर सकते हैं आप, यहाँ भी आपका ही हो जाएगा, हम लिखेंगे, आप लिखेंगे, आप
Therefore, the per day charge is rupees 3 and the per day charge is rupees 15. So this is the completion of exercise 3.4. अब I hope कि आपको समझ आ गया होगा मेरा ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड समझ आ गया होगा एंड जितनी भी चीजें इसमें हमने पढ़ी वो आपको सब समझ आ गई होगी. अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा, बाकी प्यार दिखाते जाइएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह